तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रागैतिहासिक काल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 45 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन काल आते हैं? ऑप्शन ए पाषाण काल, ऑप्शन बी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन सी लौह युग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लौह युग तीनों युग आते हैं। प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल को प्रीहिस्टोरिक टाइम भी कहा जाता है और जिस काल में कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हुए हैं और ना ही लेखन का निर्माण हुआ था, उस काल को ही प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन काल आते हैं? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी वैदिक काल, ऑप्शन सी महाजनपद, ऑप्शन डी ए और बी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल को रखा गया है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के समय लेखन का विकास तो हो गया था, किंतु इस लेखन को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। और वैदिक काल का कई ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, किंतु ये ग्रंथ उस समय नहीं लिखा गया था। उस समय के लोग पाठ सुन के याद करते थे और दूसरों को याद करवाते थे। बाद में ये ग्रंथ लिखी गई है, इसलिए वैदिक काल को भी आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 5 भाग, ऑप्शन बी 4 भाग, ऑप्शन सी 3 भाग, ऑप्शन डी 2 भाग। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 भाग में पाषाण काल को बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज के बने हैं? ऑप्शन ए सिलखड़ी, ऑप्शन बी इंद्रगोपमणि, ऑप्शन सी गोमेद, ऑप्शन डी स्फटिक। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी स्फटिक के भारत के पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गेंडे और हाथी की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए दायमाबाद, ऑप्शन बी सारण, ऑप्शन सी ताम्रवती, ऑप्शन डी नेवासा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए दायमाबाद से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गेंडे और हाथी की आकृति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाषाण काल की सबसे कम अवस्था थी? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का समान समय था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय 5 लाख वर्ष पूर्व से 8000 ईसा पूर्व तक था। मध्य पाषाण काल का 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना गया है। नवपाषाण काल का 7000 ईसा पूर्व से 2000 माना गया है। सबसे कम अवधि मध्य पाषाण काल का है। इस मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों कहीं कहीं एक समय में थे। जिस जगह की विकसित ज़्यादा हो चुकी थी वहाँ नवपाषाण काल परंपरा चल रही थी, और जहाँ ज़्यादा विकसित नहीं थी वहाँ मध्य पाषाण काल संस्कृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुबाक ने पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए 5 भाग, ऑप्शन बी 3 भाग, ऑप्शन सी 4 भाग, ऑप्शन डी 2 भाग। तो राइट आंसर है लुबाक ने ऑप्शन डी 2 भागों में बांटे थे। लुबाक ने सर्वप्रथम पाषाण काल को 2 भागों में विभाजित किया है, पहला पाषाण काल, दूसरा नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1970 ईस्वी में पाषाण काल को 3 भागों में किसने विभाजित किया था? ऑप्शन ए लार्टेट, ऑप्शन डी जेट्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी ब्रेडवुड, ऑप्शन डी कॉम्सन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए लार्टेट ने 1970 ईस्वी में पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किए थे। 1970 ईस्वी में लार्टेट ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किए थे, पहला
पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा उत्तर पाषाण काल। यह विभाजन इन्होंने उपकरण के विधि परिवर्तन के आधार पे और उस काल में जो जलवायु परिवर्तन हुए थे उसके आधार पे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने नवपाषाण काल को क्रांति की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए लुबाक, ऑप्शन बी लार्टेट, ऑप्शन सी गार्डन चाइल्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को क्रांति की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए बुरझोम, ऑप्शन बी नेवासा, ऑप्शन सी दायमाबाद, ऑप्शन डी मेहरगढ़। तो राइट आंसर है कृषि का साक्ष्य सर्वप्रथम ऑप्शन डी मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। 7000 ईसा पूर्व के कृषि का साक्ष्य बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से सर्वप्रथम मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए नवपाषाण संस्कृति, ऑप्शन बी ताम्रपाषाण संस्कृति, ऑप्शन सी मध्यपाषाण संस्कृति, ऑप्शन डी पुरापाषाण संस्कृति। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी पुरापाषाण संस्कृति सोहन संस्कृति का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस मध्यपाषाण कालीन स्थल से युद्ध का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए महादहा, ऑप्शन बी सराय नहराय, ऑप्शन सी बागोर, ऑप्शन डी लंगनाज। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सराय नहराय से युद्ध का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत में अधिकांश मध्यपाषाण कालीन स्थल आर्द्र क्षेत्र में स्थित है। वह कौन सा पहला स्थल है जो शुष्क क्षेत्र से मिला है? ऑप्शन ए सिद्धपुर, ऑप्शन बी महादहा, ऑप्शन सी बागोर, ऑप्शन डी लंगनाज। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी लंगनाज जो है शुष्क क्षेत्र से मिला है, बाकी सब मध्यपाषाण कालीन स्थल आर्द्र क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस ताम्रपाषाण स्थल से अनाजों की सबसे ज़्यादा किस्में मिली है? ऑप्शन ए नवादा टोली, ऑप्शन बी सेनुवार, ऑप्शन सी महादहा, ऑप्शन डी मिर्जापुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए नवादा टोली से भारत में ताम्रपाषाण स्थल के सबसे अधिक किस्में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागोर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए कोठारी, ऑप्शन बी परवरा, ऑप्शन सी सिप्रा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी परवरा नदी के तट पर बागोर स्थित है। भारत की सबसे बड़ा मध्यपाषाण कालीन स्थल बागोर है जो परवरा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी ताम्र भंडार कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए गुंगेरिया, ऑप्शन बी इनामगांव, ऑप्शन सी नागदा, ऑप्शन डी एरन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए गुंगेरिया। ताम्र भंडार सबसे बड़ी गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। एमपी मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से सबसे बड़ा ताम्र संग्रह मिला है। यहाँ तांबे के उपकरण तथा अस्त्र शस्त्र के 102 चांदी के बनी गारी चादर मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हैंडएक्स कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी पलवरम, ऑप्शन सी बुरजोम, ऑप्शन डी नागदा। तो राइट आंसर है पलवरम, ऑप्शन बी से सबसे पहले हैंडएक्स प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलक किस काल की विशेषता है? ऑप्शन ए निम्न पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य पूर्व पाषाण काल फलक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द औजार परंपरा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए ओल्ड वन, ऑप्शन बी एक्चुलियन, ऑप्शन सी ग्रेवेटियन, ऑप्शन डी मॉस्टेयस। तो राइट आंसर है मॉस्टेयस जो शब्द है औजार से परंपरा से संबंधित नहीं है, बाकी ओल्ड वन, एक्चुलियन, ग्रेवेटियन सब औजार परंपरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की खेती का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए लोहदा, ऑप्शन बी सोनेगांव, ऑप्शन सी कोल्डी हवा, ऑप्शन डी मेहरगढ़। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कोल्डी हवा से चावल की खेती का साक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय समाधान के साथ कुत्तों के समाधान का प्रथा नवपाषाण काल के कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए बुरझोम, ऑप्शन बी सोनेगांव, ऑप्शन बी पेयमपल्ली, ऑप्शन डी चिरांद। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बुरझोम से ही मानव के समाधान के साथ कुत्ते के समाधान का दफनाने का प्रथा का साक्ष्य मिला है। यह नवपाषाण कालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं एवं जौ की कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए बुरझोम, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी नेवासा, ऑप्शन डी कोल्डिहवा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं और जौ के कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त सर्वप्रथम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मध्यपाषाण काल के बारे में जानकारी सर्वप्रथम किसने दिए हैं? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी बी.डी. शर्मा मिश्रा, ऑप्शन सी एल क्लाइव, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्रूस वुड। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी एल क्लाइन ने सर्वप्रथम भारत में मध्यपाषाण काल के बारे में जानकारी दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव अस्थि पंजर के सर्वप्रथम प्रमाण किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए मध्यपाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी उत्तर पुरापाषाण काल, ऑप्शन डी मध्य पुरापाषाण काल। तो राइट आंसर है मध्य पुरापाषाण काल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मध्यपाषाण कालीन पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए बागोर, ऑप्शन बी आदमगढ़, ऑप्शन सी सराय नहराय, ऑप्शन डी ए और बी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी से भारत बागोर और आदमगढ़ से भारत में मध्यपाषाण कालीन पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी के औजार का प्रयोग का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी नेवासा, ऑप्शन सी चिरांद, ऑप्शन डी ए और सी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और सी, कश्मीर और चिरांद से हड्डी के औजार के प्रयोग का प्रमाण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल में मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ी का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए गुफरकराल, ऑप्शन बी चिरांद, ऑप्शन सी चौपानी मांडो, ऑप्शन डी महगड़ा। तो राइट आंसर है मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ी का प्रमाण ऑप्शन सी चौपानी मांडो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्कृति में तांबे का उपकरण का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी कायथा संस्कृति, ऑप्शन सी जारवे संस्कृति, ऑप्शन डी आहार संस्कृति। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी आहार संस्कृति में सबसे ज़्यादा तांबे उपकरण का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान में एक मकान में एक ही कतार में 6 चूल्हे का प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए आहार, ऑप्शन बी नेवासा, ऑप्शन सी दैमाबाद, ऑप्शन डी जारवेर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी दैमाबाद से एक ही मकान में एक कतार में 6 चूल्हे का प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्तन को घिस कर चमकाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए आहार संस्कृति, ऑप्शन बी मालवा संस्कृति, ऑप्शन सी जारवे संस्कृति, ऑप्शन डी कायथा संस्कृति। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी जारवे संस्कृति से बर्तन को घिस कर चमकाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सेल्ट, ऑप्शन बी गरासा, ऑप्शन सी बिदारनी, ऑप्शन डी कुल्हाड़ी। तो राइट आंसर है जो पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित औजार नहीं है वो है ए सेल्ट। बाकी गरासा, बिदारनी, कुल्हाड़ी सब पुरापाषाण संस्कृति के औजार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय किस काल में माना गया है? ऑप्शन ए मध्य पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी उच्च पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी पूर्वपाषाण काल। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी उच्च पुरापाषाण काल में होमो सैपियंस का उदय का काल माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी उद्योग किस काल से संबंधित है?
मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपूरा पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। तो राइट आंसर है मध्यपाषाण काल से ऊनी उद्योग का संबंधित है। उस काल में ऊनी वस्त्र प्रयोग होने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किस क्षेत्र से मिली है? ऑप्शन ए विंध्य क्षेत्र, ऑप्शन बी रोपर, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी बुरझोम। तो राइट आंसर है विंध्य क्षेत्र से मध्यपाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि सर्वप्रथम खेती करने के लिए उपयुक्त प्रविधियों को महिला ने चुना होगा? ऑप्शन ए एच ब्रेवल, ऑप्शन बी गार्डन चाइल्ड, ऑप्शन सी लुबाक, ऑप्शन डी लार्टेट। तो राइट आंसर ऑप्शन बी गार्डन चाइल्ड ने कहा थे कि सर्वप्रथम खेती के लिए उपयुक्त प्रविधियों को महिला ने चुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए शैलचित्र के कारण, ऑप्शन बी पशुपालन साक्ष्य के कारण, ऑप्शन सी खेती के साक्ष्य के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए शैलचित्र के कारण भीमबेटका गुफा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक समय तक चलने वाली कौन सी तकनीकी के औजार थी? ऑप्शन ए मोस्तारी तकनीकी, ऑप्शन बी डिस्क कोर तकनीक, ऑप्शन सी लेवालोइस तकनीक, ऑप्शन डी ओल्डोवान तकनीक। तो राइट आंसर है ओल्डोवान तकनीक जो है प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक समय तक चलने वाली तकनीक की औजार थी। ओल्डोवान तकनीक यह एकमात्र ऐसी तकनीक है औजार थी जो 10 लाख साल से ज़्यादा समय तक प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए मध्यपूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी लौह पाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी नवपाषाण काल, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म औजार किस काल के हैं? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन डी उत्तर पूर्व पाषाण काल। तो राइट आंसर है सूक्ष्म औजार मध्यपाषाण काल की औजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डोवाई टूल तकनीक के औजार किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए मध्यपूरा पाषाण काल, यहाँ पे रॉन्ग प्रिंट हो गया, काल होगा, बी उच्चपूरा पाषाण काल, सी निम्नपूरा पाषाण काल, ऑप्शन डी नवपाषाण काल। तो राइट आंसर है ओल्डोवाई टूल तकनीक निम्नपूरा पाषाण काल की तकनीक है। ओल्डोवाई टूल औजार 25 लाख साल पहले होमो हेबिलस द्वारा निर्मित औजार थे। यह औजार सर्वप्रथम तंजानिया के ओल्डोवाई गार्ज से मिली है, इसलिए इस औजार का नाम ओल्डोवाई टूल दिया गया है। यह औजार साधारण और अपरिष्कृत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रो मैग्नन मानव किसे कहा गया है? ऑप्शन ए निएंडरथल, ऑप्शन बी आधुनिक मानव, ऑप्शन बी होमो इरेक्टस, ऑप्शन डी होमो हेबिलस। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी होमो आधुनिक मानव को क्रो मैग्नन मानव कहा गया है। आधुनिक मानव को क्रो मैग्नन मानव कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में फ्रांस के क्रो मैग्नन से सबसे पहले आधुनिक मानव का जीवाश्म मिला था, इसलिए आधुनिक मानव को क्रो मैग्नन नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला सीधा चलने वाला मानव कौन थे? ऑप्शन ए होमो इरेक्टस, ऑप्शन बी होमो सैपियंस, ऑप्शन सी होमो हेबिलस, ऑप्शन डी निएंडरथल। तो राइट आंसर है पहला सीधा चलने वाला मानव ऑप्शन ए होमो इरेक्टस थे। होमो इरेक्टस मानव प्रजाति सबसे पहले सीधे चलने वाले मानव थे। होमो इरेक्टस का अर्थ होता है सीधा मानव। यह 19 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में थे। यह मध्यम कद के मानव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए लार्टेट, ऑप्शन बी एच मॉर्गन, ऑप्शन सी लुई फिशर, ऑप्शन डी जॉन लुबाक। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी जॉन लुबाक ने पूरा पाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड कहाँ से मिली है?
ऑप्शन ए हस्तिनापुर, ऑप्शन बी अतरंजी खेरा, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी जखेरा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी तक्षशिला से सर्वप्रथम उत्तरी काली पॉलिश मृदवान प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की खोज सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन बी पाषाण काल, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल। सर्वप्रथम लोहे की खोज ताम्रपाषाण काल में हुआ था, किंतु इसका विस्तृत प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।